वंदे मातरम साथियों, बात को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो यूं मान लो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो आज के रूल हैं, ये भी क्वेश्चन पॉइंट ही बन के निकलेंगे। देखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने कहा कि इसके दो नाम और हैं, बोलो क्या। पहला तो अपन कहते हैं इसको नॉर्मली सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जो समझौता होता है, जो एग्रीमेंट होता है, उसको आप बोल सकते हो क्या। आपने कहा उसका सर दूसरा नाम है कनकर्ड और तीसरा नाम है इसका क्या, इसको आप बोल सकते हो सिंटैक्स। ये सारे इसी के नाम है। आगे देखना, यदि मैं एक अगला रूल की बात करूं तो इंपॉर्टेंट या स्टार लगा के इस रूल को नोटिस कर लेना कि यदि आपके पास जूरी क्या हो, जूरी जुडिशरी से मिला है, आपका मिले क्या कमिटी। एक शब्द एक बात और बता दूं, कमिटी जूरी और क्या मिले आपको कमिटी मिले, और आपको क्या मिले टीम मिले। क्या मिले टीम, जूरी कमिटी टीम, ये सब होती है ना। अच्छा, एक आपके वर्ड आएगा, टॉपिक आएगा मिस स्पेल्ड, वहां आपको गलत मीनिंग चाटना होता है और वहां कमिटी की मीनिंग कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। कमिटी की सही स्पेलिंग क्या होती है, COMMITTEE। आपके पास मीनिंग आएगी, गलत मीनिंग को छांटिए। 4 मीनिंग देगा वो, उसमें से एक मीनिंग गलत होगी, वो आपको छांटनी होगी, वो होता है मिस स्पेल्ड। आपके एक टॉपिक अलग से करवाऊंगा, आपके आता है, जिसको बोल देखना कमिटी की स्पेलिंग अक्सर ते पूछता है, वो कमिटी है, लेफ्टिनेंट है, इस प्रकार की मीनिंग आती है उसमें, ध्यान रखना। कमिटी की यहां बता दो COMMITTEE, ये नोटिस कर लो, क्वेश्चन पॉइंट है कि मिस स्पेल्ड में कमिटी की स्पेलिंग अक्सर पूछता है वो। अच्छा, आगे बताऊं कि ये जूरी कमिटी टीम है ना, ये सारी क्या है कलेक्टिव नाउन है। कॉमर प्रॉपर मटेरियल कलेक्टिव अब्स्ट्रैक्ट, ये नाउन के प्रकार हैं, बताऊंगा जब टॉपिक कराऊंगा। तो एक बार नोटिस कर लो कि ये सब क्या है कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन की बात हो गई, कलेक्ट यानी संग्रह करना, कलेक्ट यानी संग्रह करना, इकट्ठा करना। ये सार जूरी है, कमिटी है, टीम है, ये सब यूनिट के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है, यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में काम करती है, मिलकर काम करती है, सबका साथ सबका विकास। देखो, जूरी कमिटी टीम, कमिटी की स्पेलिंग ढंग से नोट कर लेना, ये आपके पूछी जाती है COMMITTEE कमिटी। ये कलेक्टिव नाउन होते हैं और ये यूनिट के रूप में काम करती है। अच्छा, कई बार क्या होता है, या तो ये है ना इंटीग्रेट यूनिनिम्स यानी सर्वसम्मत, या फिर यूं कहूं एकमत होकर, क्या ये यूनिट के रूप में काम करते हुए भी कई बार तो इनमें क्या आ जाता है, इसके बोलते हैं आपका क्या इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड यानी आपका क्या सर्वसम्मत, यूनिनिम्स जिसे बोल सकते हैं, एकमत होकर यदि ये डिसीजन देती है तो उस टाइम तो इनके साथ वर्ब आती है, वो कैसी आती है सिंगुलर। कैसी आती है सिंगुलर वर्ब। और यदि ये कि ये क्या हो जाए, ये सारे जूरी कमिटी और टीम, जिसमें कमिटी की मिस स्पेल्ड में आपके मीनिंग आती है COMMITTEE। कमिटी की स्पेलिंग पूछी जाती है, वहां लेफ्टिनेंट की मीनिंग मिस स्पेल्ड में पूछी जाती है, एक अलग टॉपिक करवाएंगे, इसको नोट कर लो। टीम, ये सारी कलेक्टिव नाउन है। आपके पास नाउन होती है कॉमन प्रॉपर मटेरियल कलेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव जो नाउन होती है वो यूनिट यानी इकाई के रूप में काम करती है। अच्छा, ये यदि सारी चीजें एकमत होकर काम करती है तब तो वर्ब आती है सिंगुलर। और यदि ये कि ये क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, इनमें क्या आ जाए मतभेद आ जाए, तब इस टाइम इनके साथ वर्ब आती है, वो कैसी आती है प्लूरल। बोलो, बात समझ में आती है क्या क्या कि जूरी कमिटी और टीम यदि ये सबका साथ सबका विकास वाले लोगों को लेके चलती है तब तो इनके साथ वर्ब आती है सिंगुलर। और यदि ये बंट जाती है, डिवाइड हो जाती है, उस टाइम इनके साथ वर्ब आती है प्लूरल। ये सिंपल सी आपके यूं कहते स्टोरी है, सिंपल सा रूल है। अब इसके एग्जाम्पल देखो और इस बात को क्लियर करो। मैं एक एग्जाम्पल आया हुआ लेके बताऊं। एग्जाम्पल है जूरी ब्लैंक स्पेस। यूनिनिम्स का हिंदी मीन्स होता है सर्वसम्मत या फिर एकमत। देखना, जूरी ब्लैंक स्पेस हैज या हैव
हैज या हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट डिसीजन है ना, वर्डिक्ट यूनेनिमसली, जिसको आप बोल सकते हो क्या, सर्वसम्मति। यूनेनिम्स का हिंदी मीन्स होता है सर्वसम्मति या फिर एकमत, यूनेनिमसली। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि जूरी, कमिटी, टीम ये कलेक्टिव नाउन होती है। यदि ये यूनिट के रूप में काम करती है और एकमत होकर किसी निर्णय को सबका साथ सबका विकास वाले लोगों को लेकर चलती है तो वर्ब आती है सिंगुलर। यदि ये डिवाइड हो जाए तो इनके साथ वर्ब आती है प्लूरल। अच्छा अब देखना एग्जाम्पल है, जूरी ब्लैंक स्पेस हैज या हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट यूनेनिमसली। इसको क्या बोलते हैं, सर्वसम्मत या एकमत। सर्वसम्मत यानी मिलकर या फिर एकमत। यूनेनिम्स का हिंदी मीन्स होता है सर्वसम्मत या एकमत। जूरी ने अपना निर्णय एकमत होकर दिया, मतलब सबका साथ सबका विकास। तो क्या होगा, सिंगुलर। सिंगुलर हैज है या हैव, आप बोलोगे सर हैव, हैज, तो यहाँ क्या आ जाएगा हैज। अच्छा यहीं पे यूनेनिम्स की जगह डिवाइड होता तो चलो डिवाइड का एक एग्जांपल लेते हैं। मैं ऐसे बोल दूं क्या कि जूरी ब्लैंक स्पेस was या वर, जूरी ब्लैंक स्पेस was या वर divided in their opinion on, ओपिनियन क्या होता है साहब, बोलो ओपिनियन यानी विचार, ओपिनियन आइडियाज है ना, ऑन दिस इशू क्या होता है साहब, मुद्दा। क्या होता है, मुद्दा। कि जूरी है वो इस मुद्दे पर जूरी के विचार थे वो क्या थे, डिवाइडेड यानी बंटे हुए। देख लो ये डिवाइडेड हो तब तो वर्ब क्या आती है, प्लूरल। और ये इंटीग्रेट या यूनेनिम्स या फिर एकमत हो तब आती है सिंगुलर। बहुत इजी की आपका रूल है। अच्छा यहाँ डिवाइडेड है तो इसका मतलब वो हो जाएगा या वर, आप बोलोगे सर प्लूरल तो होता है वर, तो यहाँ आ जाएगा वर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जूरी, कमिटी, टीम ये कलेक्टिव नाउन होती है और ये यूनिट के रूप में काम करती है, मतलब मिलकर काम करती है। मिलकर या तो क्या करेगी, एकमत होकर निर्णय देगी या फिर बंट जाएगी, आधे अलग आधे अलग। जिस टाइम ये बंटती है उस टाइम प्लूरल, जिस टाइम ये सबका साथ सबका विकास लेके चलती है तो सिंगुलर। मजा आ रहा है। अच्छा एक एग्जाम्पल और देखना, मैं ऐसे बोल दूं क्या कि इन रिगार्ड्स टू डिटेल्स, डिटेल्स के रिगार्डिंग इन रिगार्ड्स टू डिटेल्स कमिटी। मैं बार बार बोल रहा हूं कमिटी की स्पेलिंग मिस स्पेल्ड में कई बार पूछी गई है। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग है ये कई बार पूछी जाती है, होती क्या है, COMMITTEE। ये मिस स्पेल्ड का क्वेश्चन पॉइंट है, लगा लो स्टार। कि देवेंद्र जी सर ने कहा था कि मिस स्पेल्ड गलत मीनिंग छांटना, 4 मीनिंग देगा उसमें से एक गलत होगी और वो आपसे छंटवाएगा। ये मिस स्पेल्ड का क्वेश्चन आता है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, अलग से टॉपिक करवाऊंगा मैं। इन रिगार्ड्स टू डिटेल्स कमिटी ब्लैंक स्पेस डिवाइडेड, आपको दे दिया क्या कि डिटेल्स के रिगार्डिंग कमिटी थी वो क्या थी, डिवाइडेड यानी बंटी हुई थी। मुझे एक बात बताना, डिवाइडेड है तो वो हो जाएगा या वर, आप बोलोगे कि सर बंटी हुई है प्लूरल है तो वो नहीं आएगा वर आएगा, तो यहाँ क्या होगा वर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, मैं क्या बोल रहा हूं कि जूरी, कमिटी, टीम ये होती है क्या, कलेक्टिव नाउन। क्या होती है, कलेक्टिव नाउन। और जो कलेक्टिव नाउन होती है ना वो यूनिट के रूप में काम करती है। जब ये इंटीग्रेटेड सर्वसम्मत या एकमत होती है तब तो वर्ब आती है सिंगुलर, जब ये बंट जाती है डिवाइड हो जाती है तो वर्ब आती है प्लूरल। इस फिल्म को आपके माइंड में सेट करवाने के बाद मैंने पहला एग्जांपल करवाया, जूरी ब्लैंक स्पेस गिवन देयर डिसीजन यूनेनिमसली, मतलब सर्वसम्मत होके दिया, इंटीग्रेटेड होके दिया तो सिंगुलर आई, तो यहाँ आ गया हैज। दूसरा देखो डिवाइडेड मिला तो यहाँ आ गया वर प्लूरल। यहाँ भी क्या है, डिवाइडेड तो प्लूरल आएगा, वो जिया वर में से वर। ये आपका लगा लो साहब, ये
एयरपोर्ट्स में तो अक्सर हर साल देखने को मिलता है और आपके स्टेट में भी अक्सर तो ये पूछा जाता है। हालांकि एक एयरपोर्ट्स का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और आपके भी पूछा जाता है, ये नहीं कि मेरे नहीं आता उनके आता है, ये आपके भी पूछा जाता है, लेकिन एयरपोर्ट्स में तो अक्सर तो ये फेवरेट चीज है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, मिस स्पेल्ड का एक अलग से टॉपिक करवाऊंगा, वहाँ कमिटी है, लेफ्टिनेंट, फिक्स मीनिंग बताऊंगा कि ये हर साल लगभग पूछी जाती है, उनमें से आपका मामला सेट हो जाएगा। वोकैब में सिनोनिम्स फिक्स बता दूंगा कि ये हर साल पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट वो आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे। आगे अपन रूल की बात करते हैं, देखना। नेक्स्ट यदि अपन बात करें, हमने कहा था कि नाउन में कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट, ये नाउन के क्या हैं? टाइप्स है। उनमें से कुछ नाउन्स की मैंने टेंस में बात की थी। अगला यदि देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और कुछ आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग और बताते जाऊंगा। यहाँ देख लो, मैं एक बार वापस बता दूं कि आपको अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और जो प्रॉपर नाउन मिले ना, क्या नाउन मिले आपको, क्या आप बोलोगे सर ये नाउन तो हमें अभी पता ही नहीं है। एक बार नॉर्मली आपको बता दूं, रूल है, बाकी डिटेल में नाउन अलग बताऊंगा जब टॉपिक करूंगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मिले या फिर मिले आपको क्या? मटेरियल। क्या मिले? मटेरियल। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको मिले या फिर मिले मटेरियल या फिर मिले आपको क्या? प्रॉपर नाउन। तो ध्यान रखना, इनके क्या प्लूरल नहीं बनते। आप बोलोगे कि सर ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, मटेरियल नाउन क्या होती है, प्रॉपर नाउन क्या होती है। एक मैंने कलेक्टिव नाउन का भी आपको करवाया। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसको आप यूं मान लो छू नहीं सकते, जैसे आपका होनेस्टी, ईमानदारी है, आपका पुअर यानी गरीबी है, ये सब होता है ना, जिससे इनको आप छू नहीं सकते, तो ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मटेरियल और कलेक्टिव और प्रॉपर नाउन, इनके प्लूरल यदि नहीं बनते हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगी ना वो क्या आएगी? सिंगुलर। क्या आएगी? सिंगुलर। देखना, मैं एक दो एग्जांपल लेके बताता हूं कि इनके प्लूरल नहीं बनते। क्या नहीं बनते? प्लूरल नहीं बनते। इनके प्लूरल नहीं बनते, इसलिए इनके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? सिंगुलर। अरे एक जैसे कोई राम है, अपन उसके ऐसे बोल सकते हैं क्या? सिंगुलर। राम्स यानी बहुत से राम, एक राम है तो उसको राम्स बोल सकते हैं क्या? सीता है तो उसको सीतांस बोल सकते हैं क्या? श्याम है तो उसको श्याम्स बोल सकते हैं क्या? प्रॉपर नाउन का प्लूरल होता है क्या? आपके पास पानी है, वाटर है, उसको आप वाटर्स बोल सकते हो क्या? पानियों नहीं बोल सकते। तो ये सारे जो मामला है वो इनके प्लूरल नहीं बन सकते, इस कारण इनके साथ वर्ब आती है, वो कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब। एक दो एग्जांपल लेते हैं और इस बात को क्लियर करते हैं। देखना, मैंने कहा था, आपको बताया था टेंस में भी मैंने, कि जो साइंटिफिक फैक्ट है, वाटर ब्लैंक स्पेस आपको दे दिया बॉइल और एक दे दिया आपको बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस। वहां मैंने इस बात को कहा था कि ये साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है, इस कारण प्रेजेंट सिंपल में जाएगा। अच्छा, वो भी बात सही है, लेकिन यदि सही इसका लॉजिक देखें ना तो ये है कि ये अब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल या प्रॉपर नाउन होने के नाते प्लूरल नहीं प्लूरल, तो ये क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा? एस, तो ये हो जाएगा बॉइल्स। तो यहाँ हो जाएगा वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट एग्जांपल यदि मैं बात करूं, मैं ऐसे कह दूं आपको, होनेस्टी ब्लैंक स्पेस द बेस्ट पॉलिसी। क्या? ईमानदारी है वो सर्वोत्तम नीति है। होनेस्टी ब्लैंक स्पेस इज आर एम, होनेस्टी इज ब्लैंक स्पेस आपको दे दिया क्या? द बेस्ट पॉलिसी। तो ध्यान रखना, यहाँ एक बात और बता दूं, बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, जिसको मैं नॉर्मल बोल सकता हूं एसडी। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल आता है द, ये है आपकी के काम की बात। सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, एसडी जिसको मैंने बोला है, उससे पहले आर्टिकल मिला है द। ऑनेस्टी इज द ब्लैंक स्पेस, यहाँ इज आर एम में से क्या आएगा? सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज। बोलो बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं एक एग्जांपल और बता दूं, आपको जब सेना में जाओगे तो आपको यूं मान लो फॉरेन कंट्री में घूमने का भी मौका मिल सकता है। उस टाइम ये सेंटेंस आपको यूं कह दो सीनियर या फिर आपके ऑफिसर्स बोलेंगे क्या? दी
आपको इंफॉर्मेशन सारी दी जाएगी, आर्मी की हो चाहे एयरफोर्स की हो चाहे नेवी की, क्योंकि आर्मी का मीन्स ये होता है कि तीनों उसमें आपकी विंग्स आती है, वहां आपको तीनों की थोड़ी थोड़ी डिटेल बता देंगे। उस द यूनाइटेड स्टेट्स ब्लैंक स्पेस मैंने दे दिया हैज या हैव। एक बात बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी है ना वो थोड़ी सी बड़ी है बजाय अदर कंट्रीज के। आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नेवी की कर रहा हूं। इज ए सॉरी जो भी है ब्लैंक स्पेस बिग, यूं कह दिया मैंने नेवी, मैं बात कर रहा हूं नेवी की। उनके पास जो नेवी है ना यूनाइटेड स्टेट्स के पास, वो थोड़ी सी क्या है, बड़ी है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स देखने में ऐसे लग रहा है ना कि सर ये तो प्लूरल है, स्टेट्स इसके साथ एस लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखना कि मैंने कहा कि अब्स्ट्रैक्ट या फिर मटेरियल या फिर प्रॉपर नाउन है, इनके प्लूरल नहीं बनते, और प्लूरल नहीं बनते तो इनके साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो ध्यान रखना इसके साथ हैज आएगा या हैव, आप बोलोगे सर हैज। दिखने में ऐसे लग रहा है ना कि यूनाइटेड स्टेट्स मतलब प्लूरल है ना, जबकि एक्चुअली में क्या है, इसके साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। बहुत ही अच्छा लॉजिक है कि अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और प्रॉपर नाउन है, इनके प्लूरल नहीं बनते, प्लूरल नहीं बनते तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, सिंगुलर प्लूरल नहीं है ये, इसका मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, इसीलिए इसका टॉपिक का नाम हुआ सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, यानी समझौता। अरे जो जैसा ऑप्शन वैसा काम, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। खैर आगे यदि रूल की बात करूं, नेक्स्ट रूल देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम के लिहाज से भी आपको ये नोट आउट कर लेना, क्वेश्चन पॉइंट है, क्यूपी लिख लो इसके ऊपर। क्वेश्चन पॉइंट ये है कि आपको मिले ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। देखो दो चीजें हैं, एक तो मिले क्या, ए नंबर ऑफ, एक मिले आपको क्या, द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ मिल सकता है, द नंबर ऑफ मिल सकता है। एक तो है मामला ये, दूसरा मामला है आपको एक तो मिल सकता है मेनी, एक मिल सकता है आपको मेनी ए। अब देखो एक तो है आपकी ए नंबर ऑफ, एक द नंबर ऑफ, एक है आपके साथ मेनी, एक है मेनी ए। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ के साथ जो नाउन और प्रोनाउन होगा ना, इसके साथ भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, इसके साथ भी नाउन या प्रोनाउन आएगा। अच्छा, इनके साथ जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमेशा ही क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। ये भी देखो एक, अभी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। इसके साथ भी जो आएगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? मेनी और मेनी है, मेनी के साथ और मेनी एक के साथ, इसके साथ नाउन या प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल। प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। क्या आएगी, प्लूरल। ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब, कैसी वर्ब, प्लूरल वर्ब, है ना। और द नंबर ऑफ के साथ नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो फिर भी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, इसके साथ नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है फिर भी वर्ब क्या आ रही है, प्लूरल। इसके साथ नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो फिर भी वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। देखना अभी मैं एक एग्जांपल बताऊंगा और इस बात को अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है फिर भी वर्ब क्या आ रही है, सिंगुलर। देख लो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एक्सेप्शन टाइप रूल मान लो इसको, कि प्लूरल वर्ब होते हुए भी, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होते हुए भी वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर। मेनी और मेनी है, इन दोनों की भी एक कहानी है। मेनी है ना, इसके साथ तो आती है प्लूरल वर्ब और मेनी ए के साथ आती है सिंगुलर वर्ब। इसके साथ तो वर्ब आएगी कैसी, प्लूरल वर्ब, और इसके साथ आएगी सिंगुलर वर्ब। प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब। देखो क्या, ए नंबर ऑफ मिले तब कैसी आएगी, प्लूरल। ए नंबर ऑफ मिले तब कैसी आएगी, प्लूरल। द नंबर ऑफ मिले तब कैसी आएगी, सिंगुलर। बात समझ में आ रही है? इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन होते हुए भी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। नेक्स्ट बात देखना, मेनी के साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब, और मेनी एक के साथ सिंगुलर वर्ब। इस मामले को मैं थोड़े से एग्जाम्पल लेके और अच्छे तरीके से क्लियर करता हूं। 2-4 एग्जाम्पल देखो इस चीज के, देखना।
देखना यदि इसके रूल की बात करते हैं अपन, रूल में हमने कहा कि ए नंबर ऑफ तो क्या होता है प्लूरल और द नंबर ऑफ क्या लेता है सिंगुलर। ए जहां मिले ए और द, ए नंबर ऑफ तो क्या कौन सी वर्ब लेगा साहब, ए नंबर ऑफ तो लेता है अपने साथ प्लूरल और द क्या लेगा सिंगुलर। सिंपल सा, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ए तो क्या लेगा प्लूरल और द क्या लेगा सिंगुलर। इतना सा दिमाग में रखो, ए तो होगा वो क्या लेगा प्लूरल, द होगा वो क्या लेगा सिंगुलर। मैं एक लेता हूं एग्जांपल, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे दिया मैंने इज आर एम, इज आर एम प्रेजेंट इन द क्लास। आप क्या लिखोगे साहब, आप बोलोगे सर ए नंबर ऑफ है, ए नंबर ऑफ क्या होता है प्लूरल होता है, ए नंबर ऑफ क्या लेता है प्लूरल, ए नंबर ऑफ क्या लेता है प्लूरल। तो यहां क्या होगा इज आर एम में से आर, इज आर एम में से ए नंबर ऑफ अपने साथ क्या लेगा आर। इसी चीज को मैं ऐसे बोल देता क्या द नंबर ऑफ, क्या बोल देता द नंबर ऑफ। देखो इसी चीज को मैं ले रहा हूं द नंबर ऑफ, the number of students, the number of students blank space आपको दे दिया has या have increased, increased ये नहीं पढ़ना, increased in this year। तो क्या होगा साहब, आप बोलोगे कि सर द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ अपने साथ लेता है क्या, आप बोलोगे सर सिंगुलर, क्या लेता है सिंगुलर। ए नंबर ऑफ तो क्या लेता है, ए नंबर ऑफ तो लेता है प्लूरल, द नंबर ऑफ लेता है सिंगुलर। तो हैज और हैव में से क्या होगा हैज। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, क्या ए नंबर ऑफ तो लेता है प्लूरल, द नंबर ऑफ लेता है सिंगुलर। ऐसा ही हमने बात की थी किसके साथ, मेनी और मेनी एक है ना। अब मैंने बोल दिया मेनी स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस आपको दे दिया क्या मेनी स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस इज आर एम दे दिया मैंने, इज आर एम वीक इन इंग्लिश। कई स्टूडेंट्स है वो इंग्लिश में क्या है वीक है, कमजोर है। अब आप तो साहब दिन प्रतिदिन सीखते जा रहे हो, तो इस बात को दिमाग से निकाल लेना, क्योंकि ये आपको यूं मान लो कि सिलेक्शन का पॉइंट ही क्या है इंग्लिश है, इसलिए इंग्लिश को क्या करना है हमें स्ट्रॉन्ग करना है, रूल सीखना है। मेनी की बात करें तो मेनी क्या होता है, मेनी होता है प्लूरल वर्ब लेता है। कैसी वर्ब लेता है प्लूरल वर्ब। अच्छा प्लूरल में इज आर एम में से क्या होगा आर। बोलो बात समझ में आई है क्या। और यहां देखना मेनी के साथ जो नाउन प्रोनाउन आया वो भी क्या है प्लूरल, क्या है प्लूरल। और मेनी एक के साथ ध्यान रखना, मेनी एक के साथ जो यहां आएगा ना ये स्टूडेंट्स भी प्लूरल है, वर्ब भी क्या है प्लूरल। जबकि यहाँ मेनी एक के साथ जो चीज आएगी वो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो आएगा सिंगुलर। मेनी ए मैंगो, मेनी ए मैंगो ब्लैंक स्पेस इज आर एम, इज आर एम ब्लैंक स्पेस इज आर एम। मैंने दे दिया रोटन, रोटन यानी गलना सड़ना जिसे बोलते हो आप, खराब होना। तो मैंगो देखना यहाँ मेनी ए है, मेनी के साथ तो यहाँ स्टूडेंट्स मिला, जबकि मेनी ए के साथ मैंगो, मैंगो क्या है सिंगुलर। तो इसके साथ इज आर एम में से क्या आएगा मेनी ए अपने साथ क्या लेता है सिंगुलर वर्ब, क्या लेगा सिंगुलर। ध्यान रखना मेनी के साथ यहाँ स्टूडेंट्स यानी प्लूरल मिला है, वर्ब भी प्लूरल। मेनी एक के साथ जो यहाँ मिलेगा वो सिंगुलर होगा और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर। बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं तो बात बता दूं, ए नंबर ऑफ तो अपने साथ लेता है प्लूरल, द नंबर ऑफ अपने साथ लेता है सिंगुलर वर्ब, और मेनी एक के साथ प्लूरल ही तो नाउन या प्रोनाउन और वर्ब भी प्लूरल ही, और मेनी ए के साथ नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। ये था आपका इस रूल का मेन फंडा जो आपको आना चाहिए और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट रूल की बात करता हूं, देखना स्टार लगा लो। नेक्स्ट नया रूल है वो ये है कि मैं ऐसे कह दूं वन ऑफ, क्या दे दूं आपको वन ऑफ, या फिर मैं दे दूं आपको क्या एवरी वन ऑफ, क्या दे दूं
एवरी वन ऑफ मिले या फिर क्या मिले, एवरी वन ऑफ मिले या फिर आइदर ऑफ मिले, क्या मिले, आइदर ऑफ, या मिले आपको क्या, नाइदर ऑफ, क्या मिले, नाइदर ऑफ। देखो मामला क्या है, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये मिले तो इनके साथ जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा, जबकि वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। देख लो वापस थोड़ा सा एरर टाइप का मामला है कि नाउन या प्रोनाउन आएगा वो तो आएगा प्लूरल, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होते हुए भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। देख लो चीज को क्लियर कर लेना। अभी मैं एग्जांपल करवा दूंगा इसके। रूल ये है कि वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच ऑफ, सॉरी आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इसके साथ नाउन या प्रोनाउन मिलेगा वो प्लूरल होगा, वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? एग्जांपल देखना इस चीज के। पहला एग्जांपल मैं इसे बोल दूं क्या, मैं बोल दूं वन ऑफ हर ब्रदर्स ब्लैंक स्पेस इज आर एम ए डॉक्टर। वन ऑफ हर ब्रदर, वन ऑफ हर ब्रदर्स, देखना हर ब्रदर्स मैंने दे दिया आपको ब्लैंक स्पेस इज आर एम, उसके भाइयों में से एक भाई क्या है, डॉक्टर। तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, आपको मिला है वन ऑफ मिल गया तो इसके साथ इज आर एम में से क्या आएगा, इज। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? दूसरा मैं ये ऐसा बोल दूं क्या, एवरी वन ऑफ द बॉयज, एवरी वन ऑफ द बॉयज, आपको दे दिया मैंने क्या, आपको दे दिया लव या फिर लव्स टू राइड। क्या दे दिया मैंने, एक तो दे दिया लव, एक दे दिया लव्स टू राइड। राइड यानी घुड़सवार करना, राइड यानी सवारी करना भी होता है, ठीक है। एवरी वन ऑफ मिला तो भी सिंगुलर आया इज। यहां मिला है क्या, एवरी वन ऑफ है तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर के साथ एस या एस आता है तो लव के साथ ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, लव्स। तो ये हो जाएगा एवरी वन ऑफ लव्स टू इज टू राइड। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट रूल की बात करूं, नाइदर ऑफ। अभी हमने बात की वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ और मिले आपको क्या, नाइदर ऑफ। तो देखना नाइदर ऑफ मैंने बोल दिया, नाइदर ऑफ, फिर दे दिया मैंने आपको क्या, हिज डॉटर्स, नाइदर ऑफ हिज डॉटर्स। तो देखना एक बात कि यहाँ जो नाउन या प्रोनाउन मिल रहा है वो तो क्या मिल रहा है, प्लूरल, फिर भी प्लूरल होते हुए भी वर्ब क्या आ रही है, सिंगुलर। ये रूल है कि वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये वर्ड मिलेंगे, इनके साथ जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल, फिर भी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। ये है आपका लर्न करने का लॉजिक। आगे देखना, मैंने दे दिया नाइदर ऑफ हिज डॉटर्स ब्लैंक स्पेस इज आर एम देना है, इज आर एम। कईयों ने इस चीज को गलत कर दिया होगा कि डॉटर्स हैं, प्लूरल है, आर लगा दो। नहीं साहब, क्या कि आपको नाइदर ऑफ वर्ड मिले तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। प्रोनाउन या नाउन प्लूरल हो सकता है फिर भी वर्ब सिंगुलर आएगी। यह है आपका रूल कि वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये वर्ड मिले तो मैंने बोल दिया, यहां दे दिया मैंने मैरिड, क्या दे दिया, मैरिड, कि उसकी बेटियों में से कोई भी बेटी है वो नाइदर ऑफ यानी शादीशुदा नहीं है, तो इज आर एम में से क्या आएगा, इज, क्या आएगा, इज। बोलो बात समझ में आई क्या? वापस बता दूं, वर्ड मिले क्या, वर्ड मिले आपको वन ऑफ, या मिले एवरी वन ऑफ, या मिले आइदर ऑफ, या मिले आपको नाइदर ऑफ, तो इनके साथ नाउन या प्रोनाउन तो आएगा प्लूरल, फिर भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। देखो प्लूरल कैसे, यहाँ ब्रदर्स था, यहाँ बॉयज था, यहाँ डॉटर्स था, फिर भी इसके साथ इज आया है, फिर भी इसके साथ एस या एस लग के आया है, फिर भी इसके साथ इज आया है। ये है रूल। क्यों आया है? क्योंकि यहाँ वन ऑफ मिल गया, यहाँ एवरी वन ऑफ मिला, यहाँ नाइदर ऑफ मिला। ये मिले तो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो सकता है, फिर भी वर्ब कैसे आती है, सिंगुलर। ये है आपका अगला रूल। इसके रिगार्डिंग बात कर दूं, मैं कुछ अब क्वेश्चंस करूंगा, डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज लेके आऊंगा और उसमें कुछ नए रूल जो निकल सकते हैं वो उनका के भी आर के भी बना के वहीं डिस्कस करेंगे, उनको वहीं पे आपको नोट्स में
राइट डाउन करना है। नए अपन कुछ एग्जाम्पल लेंगे इसी के और वहां उन बातों को अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे जो इसमें अब बच गया। हालांकि इनके इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन बनते हैं, एंटीसीडेंट के या फिर यूं कहूं कि कुछ नए क्वेश्चन हैं तो वहां आपको के बी आर के बी से नोट करवा दूंगा, एक्सरसाइज करवाऊंगा उस टाइम। ऑल द बेस्ट, लगे रहे।